नमस्कार दोस्तों। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल 2023 में आए हुए मेंसुरेशन के क्षेत्रमिति के सारे प्रश्न। इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। पहला हम लोगों ने 2D डिस्कस कर लिया है, जितने ही प्रश्न आए हुए थे। आज जो है हम लोग 3 डायमेंशन डिस्कस करेंगे, 3D, है ना। 3D देखते हैं 3D में किस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं और क्या लेवल है उन प्रश्नों का, है ना। सबसे पहला प्रश्न ये है आपका, क्या कह रहा है। एक बच्ची है जो सिलेंड्रिकल फ्लास्क, बेलनाकार बोतल, पानी की बोतल स्कूल में लेके जाती है। उस पानी की बोतल का डायामीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर आपको। हाइट, ऊंचाई दी हुई है आपको कितनी, 21 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन फ्लास्क, बोतल में कितना पानी आता है। वो बच्ची बोतल लेके स्कूल जाती है तो कितना पानी घर से लेके जाती होगी। प्रश्न क्लियर है और ये ऑप्शंस है। तो आपको अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है, इसका मतलब क्या, किसी बोतल में कितना पानी आएगा, मतलब कितना उस बोतल का आयतन है, वॉल्यूम है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो अपने को निकालना है क्या, वॉल्यूम। फ्लास्क का वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सिलेंड्रिकल, ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट वीडियो में सारे फॉर्मूले कैसे आते हैं डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला सेट करेंगे और अप्लाई करेंगे प्रश्न में अपने। तो सिलेंडर मान लो, कोई सिलेंडर है, कोई बेलन है जिसकी हाइट h है और रेडियस r है। तो वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर मतलब बेस का एरिया। कॉन्सेप्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वॉल्यूम जो होता है, बेस का एरिया होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है और इनटू हाइट। और आधार है क्या, कोई भी सिलेंड्रिकल शेप है तो आधार क्या बनता है, सर्किल बनता है। तो ब्रेथ का आपका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट से इनटू कर दोगे, वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है। तो अब इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच। तो आर चाहिए, आर कहां से मिलेगा, यहां से 2r इक्वल टू 12, तो r इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो रेडियस इस फ्लास्क का, इस बॉटल का 6 सेंटीमीटर है आपका। क्लियर है। हाइट आपकी 21 सेंटीमीटर दी है, हाइट आपकी 21 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको वॉल्यूम निकालना है, तो अब सिंपल हो गया। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 और एच मतलब 21। कैलकुलेट कर लो, आंसर है अपना। तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। और अब जो है 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, 3 कैरी, 18 2 जा 36 और 3 96 और एक 6 बचा हुआ है। तो अब इंटू कर दो, 6 3 जा 36। और ऑप्शन देखो, अब लास्ट में अब देखो, सिर्फ एक यूनिट डिजिट है जो 6 है। आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, सिर्फ जो है आपको यूनिट डिजिट देखना होता है। अगर मान लो ऑप्शन में 6 2 बार होता तब पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो एक बार हम लोग यूनिट डिजिट कैलकुलेशन से पहले देख लेते हैं तो हमारा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। ये है हमारा अगला प्रश्न, छोटा सा। तो क्या कह रहा है, प्रश्न में आपको कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 3168 स्क्वायर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। हाइट दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है सिलेंडर की, बेलन की 48 सेंटीमीटर। और आपसे आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है ना। सीएसए दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या है, सीएसए दिया हुआ है, इसका मतलब सीएसए कितना होता है, 2 पाई आर एच, है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बेस का पेरीमीटर, बेस का परिमाप, और बेस क्या है, सर्किल, ब्रेथ। और ब्रेथ का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से हाइट का इंटू कर दोगे, सीएसए आ जाएगा।
तो कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेस का जब एरिया लेते हैं और हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आता है, और कर्व सरफेस एरिया में पेरीमीटर लेते हैं बेस का और हाइट से इंटू कर देते हो तो CSA आ जाता है। ठीक है, तो अब CSA का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच मतलब 222/7। आर जो है अपने को पता नहीं है, और एच जो है 48 दिया हुआ है, यहां से 3168। सही है। देखो आपको अगर वॉल्यूम निकालना है तो आप जानते हो कि पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर स्क्वायर और एच तो आपको पता है 48। आपको आर तो चाहिए होगा ना, पर आर कहां से आएगा, CSA से आएगा। ठीक है ना, एक फॉर्मूला आपको दिया रहेगा और दूसरा पूछ रहा होगा, और उस फॉर्मूले से कुछ ना कुछ एक वेरिएबल आप, एक चर जो है आप निकालने की कोशिश कर रहे होगे। तो यहां से आर निकाल लेते हैं, यहां से आर निकाल लेते हैं। तो देखो ऑप्शन हमें पॉइंट वगैरह मैंने दिया है, तो यहां से जब पॉइंट में ऑप्शंस नहीं है तो एक आइडिया लगा लिया करो कि सब ये बढ़िया कट रहे होंगे, है ना। जैसे मैं डायरेक्ट 11 से काटने की कोशिश करूंगा, 11 2 22 और 11 2 22, बचा कितना 9, 96, 11 8 88 और बचा 8, 11 8 88। सही है। ये जो है 8 6 48 और 8 3 24 और 8 6 48, 6 3 36 और 2 3 6। सही है। तो आर कितना आ गया, यहां से 7 उधर जाएगा तो 21 और इधर जो है 2, तो 21/2 सेंटीमीटर आपका आर आ गया। ठीक है, आर आपका 21/2 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें रख लो, अब वॉल्यूम जो है 22/7 और आर जो है 21/2 दो बार और 48। सही है। देखो अभी हम लोग इसको फिर से वही लास्ट क्वेश्चन में देखे थे, कैलकुलेट करने से पहले आप एक बार, ठीक है, इसको मान लो थोड़ा सा काट लो, यूनिट डिजिट जरूर देखोगे, है ना। 7 3 21 और 48। सही है ना। तो अब देखो 2 3 6, 6 1 6 और 6 2 12। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। क्लियर है। तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की और टाइम किल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। 3 ऑप्शन ऐसे थे जिसकी यूनिट डिजिट 4 दी हुई थी। ठीक है, इस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो यूनिट डिजिट से आप अगर कोशिश करोगे, पहले देख लिया करो, फटाफट देखना होता है। जैसे यहाँ पे, यहाँ 3 था तो 2 3 6, 6 1 6 और 8 6 2 12, तो लास्ट डिजिट 2 आएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। CSA दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1408 स्क्वायर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, हाइट ऊंचाई दी हुई है 56 सेंटीमीटर, और आपसे डायामीटर पूछ रहा है। डायामीटर पूछने का मतलब है कि आपसे 2r पूछ रहा है, 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो अपने को पता है कि CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, है ना। तो 2 पाई 22/7 आर अपने को निकालना है, और एच जो है 56। क्लियर है। और ये कितना दिया हुआ है, 1408 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो क्या है, अपने को डायरेक्ट यहां से 2r निकालना है ना, 2r निकालना है। तो अब बाकी कैलकुलेट कर लो, 2r को हम लोग नहीं छेड़ेंगे। तो 22 11, देखो 11 से काट के देखते हैं, ये जाएगा 11 1 11, 22 88। सही है। 11 2 22। सबसे पहले 11 से चेक कर लिया करो, है ना। मैक्सिमम टाइम आपके मेंसुरेशन में 11 से डायरेक्ट कट रहा होता है, या 7 से भी एक बार। जैसे यहाँ पे देखो 7 8 56, 11 2 22 और 11 1 11, आपका 3 जो है कैरी 30, 11 2 22, 11 8 88, है ना। ठीक है, और यहाँ से 8 1 8, 8 3 48, 2 8 16। तो आपका 2r कितना आ गया, 2r जो है आपका आ गया 8 क्या, आप देखो सेंटीमीटर यूज हुआ था, ऑप्शन में ध्यान से देखो मीटर दिए हुए हैं, है ना।
एक आप मैक्सिमम टाइम आप क्या फॉल्ट करते हो, ए ऑप्शन मार के आगे निकल लोगे और गलत हो जाएगा। 2r=8, ठीक है, मतलब डायमीटर आपका 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर आया है ना। और आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, या कह लो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो अगर सेंटीमीटर में है, मीटर में निकालना है तो क्या करोगे, बाई 100 मीटर, और 100 से जब डिवाइड करोगे तो 0.088 के पहले दो डेसिमल के 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। यूनिट का बस आपको ध्यान रखना था, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। आगे बढ़े तो ये हमारा अगला प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न, 1 मीटर की 1 मीटर पाइप इज मेड विद इनर डायमीटर इक्वल टू आउटर रेडियस, हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक द पाइप। ठीक है, तो कह रहा है 1 मीटर लंबी पाइप है ना। तो सबसे पहले पाइप बनाते हैं। ये जो है और इनर डायमीटर ये है, सही है। और जो ये साइड साइड में मटेरियल यूज होता है ना, ये पूछ रहा है आपको, है ना, ये चीज पूछ रहा है। समझ पा रहे हैं। तो देखो क्या है, आपको प्रश्न दिया क्या क्या है। 1 मीटर की पाइप है, मतलब हाइट जो है इसकी, हाइट जो है 1 मीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है, 1 मीटर दिया हुआ है। और बोल रहा है कि इनर डायमीटर जो है इक्वल टू आउटर रेडियस है, इनर डायमीटर आउटर रेडियस के बराबर है। तो देखो क्या है, अगर मान लो कि मैं ये इनर रेडियस जो है आर ले लूं और जो आउटर रेडियस है कैपिटल आर ले लिया जाए, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि इनर डायमीटर, मतलब इनर डायमीटर का मतलब है कि 2r, 2 स्मॉल आर जो है आउटर रेडियस के बराबर है। आउटर रेडियस मतलब कैपिटल आर। क्लियर है ये पॉइंट। यही मीन का इसका, जिसका आंतरिक व्यास जो है ना बाहरी त्रिज्या के बराबर है। तो बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर, आंतरिक व्यास रेडियस अगर स्मॉल आर है तो व्यास कितना हो जाएगा 2r। इतना पॉइंट क्लियर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये चीज 2r, कहने का मतलब बाहर वाले का रेडियस 2r हो जाएगा स्मॉल आर, और अंदर वाले का स्मॉल आर, ठीक है। अब जो है कितना मटेरियल यूज होगा, तो मटेरियल मतलब आपको क्या करना है, बाहर वाले को आयतन लोगे, वॉल्यूम लोगे, और अंदर वाले का वॉल्यूम लोगे और माइनस कर दोगे, है ना, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ पाइप दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप का मतलब है कि इस पाइप में कितना पानी जा सकता है ना। तो इसका मतलब इनर जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, पाई r² और h मतलब 1 मीटर, ये दिया हुआ है कितना 88/7, है ना। यहां से आप क्या r निकाल लोगे 22/7, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होगा, 11 2 जा 22 और 11 8 जा 88, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 4 जा 8, तो r² कितना आ गया 4, तो r=2। स्मॉल r आपको आ गया 2, स्मॉल r आ गया 2, तो कैपिटल R कितना हो जाएगा 2r, मतलब 2 × 2 4, सही है। सब कुछ मीटर में है, तो कैपिटल R 4 मीटर, स्मॉल r, क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है मटेरियल। देखो मटेरियल क्या हो जाएगा, पाई r²h, बाहर वाले का कैपिटल R मानो, एक बार लिख लेते हैं, पाई r²h, ये बाहर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा, और माइनस अंदर वाले का क्या, पाई स्मॉल r²h। हाइट तो दोनों की सेम है, बस त्रिज्या में अंतर है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉमन क्या आएगा, यहां से पाई कॉमन है, h कॉमन है ना, पाई h कॉमन है, तो r² -
क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 22/7, हाइट हो जाएगी 1, कैपिटल आर जो है 4 स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर 2 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 22/7 और 4 स्क्वायर, 4 माइनस 2 कितना 2 और 4 प्लस 2 कितना 6। सही है ना? और पॉइंट में आंसर आ रहे हैं तो सही है, सही सही डायरेक्शन में है हम लोग। अब क्या करोगे? अब तो कुछ डिवाइड होगा नहीं, तो देखो 22 2 जा 44 और 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 4 जा 24 और 2 264/7। तो ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 3 जा 21, 5 कैरी 54 और 7 7 जा 49। ऑप्शन देखो, अब आगे नहीं जाना है। 37.7, 37 एक बार आ गया तो पॉइंट जो भी है एक ही ऑप्शन है। अगर दो ऑप्शन 37 होते तो एक बार हम लोग चेक करते, है ना? तो आपने देखो ओवरऑल क्या किया इसमें, आपने अंदर का वॉल्यूम दिया हुआ था, तो पाई आर स्क्वायर एस से आपने वहां से रेडियस निकाल लिया, स्मॉल आर निकाल लिया। उसके बाद कैपिटल आर आपका डबल हो जाएगा। उसके बाद आपने माइनस किया बाहर वाले का वॉल्यूम से अंदर वाले के और निकाल लिया ऑप्शन। एक इसका और स्मार्ट तरीका देखते हैं कैलकुलेशन करने का क्या होता। ठीक है, ये तो क्लियर है। देखो मान लो ये इनर और ये आउटर। इनर का मतलब है कि इनर वाले सिलेंडर की अंदर वाले सिलेंडर की बात कर रहा है और आउटर मतलब बाहर वाले सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो शेप है। तो अब जो है इनर का पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर स्क्वायर एच, और आउटर का पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही रेशियो होगा। रेशियो में आप करोगे तो आसान हो जाएगी। तो पाई से पाई आप काट दो, एस से एस काट दो। ठीक है, तो स्मॉल आर कितना है आपका? अब देखो आपका यहां से आ जाएगा, यहां से आर की जगह 2r रख दिया जाए। देखो स्मॉल आर स्क्वायर और इस कैपिटल आर की जगह मैं रख रहा हूं 2 स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया और आपका 1:4 आ गया। सही है, फटाफट कर लेंगे इसको। 1:4 आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अंदर वाले का वॉल्यूम आयतन 1 होगा तो बाहर वाले का 4 होगा। ठीक है, और अंदर वाले का आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ पाइप का मतलब अंदर कितना पानी आ सकता है, तो 88/7। तो ये चीज, और आपसे पूछ क्या रहा है? आपको निकालना है बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का, मतलब आपको निकालना है 3। क्लियर है ना? 3 यूनिट निकालना है। और एक यूनिट आपको कितना दिया हुआ है? एक यूनिट दिया हुआ है 88/7, 88/7। तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा 3 इंटू 88/7। ये पॉइंट क्लियर हुआ। हम लोग डायरेक्ट जो है पिछले प्रश्न में क्या कर रहे थे? पहले स्मॉल आर निकाल रहे थे, फिर कैपिटल आर निकाल ले, फिर दोनों का फॉर्मूला लगा के माइनस किए। उससे बेटर है कि आप रेशियो ले लो, क्योंकि पाई और एस तो कॉमन ही होगा ना दोनों में। और तो ये रेशियो आ जाएगा 1:4। आप कैपिटल आर की जगह डायरेक्ट जो है 2r रख दो, स्मॉल आर। अब ये एक बार रेशियो आ गया तो अंदर वाले का अगर 1 यूनिट है तो बाहर वाले का 4 यूनिट वॉल्यूम है। तो अब क्या है? और डिफरेंस हमने निकालना है 3 यूनिट, और ये अंदर वाले का दिया हुआ है। ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ पाइप की बात कर रहा है, मतलब अंदर वाले का वॉल्यूम की बात कर रहा है, इसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है, कितना पानी आ सकता है। 88/7, तो 3 यूनिट कितना है? ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। 3 8 24, 2 कैरी 3 8 24 और 264 है ना? और यहाँ से 7 3 21, यही तो आया था ना अपना। ठीक है, तो ये ज्यादा स्मार्ट तरीका है, टाइम सेव कर देगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो ये हमारा अगला प्रश्न है जो कि कोन से रिलेटेड है, शंकु से रिलेटेड है ना? कोन का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कोन का पहले समझ लेते हैं क्या फॉर्मूलेज होते हैं ना। तो ये आपका कोन है। बेस जो क्या होता है? सर्किल होता है। बर्थडे की टोपी है ना? तो बेस जो है सर्किल होता है
अब जो है, और ये स्लैंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, और ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट ही कोण जो होता है ना हमारा सिलेबस में होता है, तो अब मतलब राइट कोण का मतलब होता है कि आप ये हाइट और रेडियस 90 डिग्री आपका बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो पाइथागोरस लगाओगे तो यहां से आपकी स्लैंट हाइट आ जाती है, तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे रूट ले लोगे, है ना। तो अब वॉल्यूम क्या होता है, तो एक चीज समझो, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो अगर सिलेंडर का और कोन का रेडियस बराबर हो गया, रेडियस सेम है, जैसे अगर मान लो सिलेंडर होता इसी स्मॉल आर रेडियस का, और ये जो है एच हाइट का अगर सिलेंडर होता, उसमें जितना पानी आता उसका 1/3 पानी उसी रेडियस और उसी हाइट के कोन पे आएगा। पॉइंट क्लियर है? कहने का मतलब कि अगर स्मॉल आर और कैपिटल एच हाइट का कोई सिलेंडर है, उसमें अगर 9 लीटर पानी आ रहा है तो आपके कोन में 3 लीटर पानी आएगा। तो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, बेस का एरिया इंटू हाइट, बस आपको कोन में 1/3 कर देना है। क्लियर है इतना पॉइंट? अब जो है CSA, तो कर्व सरफेस एरिया, इसको आप सेट कर लोगे कि कर्व सरफेस एरिया जो होती है पाई, और R और L का इंटू कर दोगे और पाई से इंटू कर दोगे तो आपका CSA अब कोन आ जाएगा, ठीक है। और TSA की फिर वही लॉजिक, TSA का क्या है कि पाई आर एल आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया, है ना, और नीचे बेस है तो बेस भी जोड़ोगे आप तो पाई आर स्क्वायर, यहां से आपका पाई आर कॉमन लोगे तो L प्लस आर। कॉन्सेप्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे कोन में आ गए, है ना। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। TSA पूछ रहा है मतलब पाई आर एल प्लस आर, सही है। और आपको एक छोटा सा कोण बना लेते हैं, आपको रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको अगर TSA निकालना है तो इसका मतलब आपको L चाहिए होगा, तो L यहां से निकालने की कोशिश करो। और निकालने की कोशिश क्या करना है, आप देखो ध्यान से, ट्रिपलेट 6 8 10 है ना, 3 4 5 का डबल, तो ये डायरेक्ट जो है हमारा 10 सेंटीमीटर हमारी स्लैंट हाइट आ जाएगी, है ना भाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ट्रिपलेट हमें पता ही है, करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो, अब कैलकुलेट कर लो इसको। अब जो है TSA आपका क्या हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7, हमारा आगे नहीं जाना है, C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलें। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, इसमें कोन की स्लैंट हाइट दी हुई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है रेडियस 21 सेंटीमीटर, और कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है पाई आर एल होता है। तो इतना सिंपल प्रश्न, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है ना, कुछ भी नहीं करना है। आर दिया है, एल दिया है, CSA निकाल लो, है ना। तो CSA का 22/7 और R जो है 21 और L जो है 60, कैलकुलेट कर लो इसको। 7 3 जा 21, ठीक है, और ये 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, ठीक है, और इंटू 60। अब जो है 6 3 जा 36, बस एक ही में 6 है, देखो जीरो तो सब में है ही है, 6 या 36, आगे नहीं बढ़ना होता है, हमेशा ही जो है ऑप्शन देखते रहोगे जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, है ना। आपको तो फाइनली ऑप्शन निकालना है ना, कौन सा है। तो अब इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 6 मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, देखो जीरो तो यहाँ पे जीरो आना ही आना है ना। अब मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेट नहीं किया, 2-3 सेकंड तो बच गए ना। तो इसमें क्या है, 6 या 36 यूनिट डिजिट 6 है ना, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सही है ना। इस तरह से स्मार्टली कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस करोगे, जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो कैलकुलेशन फोकस करो, क्योंकि आज प्रीवियस ईयर्स में कैलकुलेशन ट्रिकी आ रहे हैं, है ना। ठीक है, अगले प्रश्न में चले। हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है
एक कोनिकल टेंट है जो कि कैनवास द्वारा, कैनवास मतलब कपड़ा जिससे टेंट बनाया जाता है ना, ठीक है। तो कोनिकल टेंट मेड बाय कैनवास, कैनवास से एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया। हाउ मच कैनवास इज नीडेड, कितनी कैनवास की आवश्यकता है, कितने कपड़े की आवश्यकता है बनाने के लिए। तो जो जब तंबू बनाते हो, तंबू तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाओगे, बेस पे तो नहीं रहेगा ना, जमीन पे तो कपड़ा नहीं लगाओगे ना, ठीक है ना। तो सिर्फ सीएसए की बात करेंगे, टीएसए की बात नहीं होगी, ये पॉइंट क्लियर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात नहीं होगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी, है ना, क्योंकि जमीन पे कपड़ा नहीं लगाएंगे और साइड साइड में लगाएंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका मतलब हाउ मच कैनवास नीडेड, तो पाई आर एल 22, आर आपको दिया हुआ है 6 और एल नहीं पता है, लेकिन हम अपने को पता है 6, 8 और 10 ट्रिपलेट होते हैं, 3, 4, 5 और डबल 2 से इंटू कर दोगे तो 10 ये हो गया, ठीक है। अब पॉइंट में कैलकुलेशन है, ऑप्शन देखते रहा करो। तो अब देखो क्या करना है अपने को, 6 2 या 12, 1 कैरी, 32/7, काटा पीटी करो, 7 1 जा 7, 6 62, 7 8 जा 56 और 4 60 और 7 8 जा 56। कुछ रुक जाना है, पॉइंट के बाद नहीं जाना होता है। ऑप्शन देखो 1 8, ठीक है, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, आगे जाने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल था, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कैनवास जो है टीएसए नहीं लेना है, सीएसए हमेशा लेना होता है। जब भी पूछेगा कि तंबू में कपड़ा कितना लगेगा, तो तंबू का सीएसए पे बात होगी, बेस पे बात नहीं होगी, आधार के क्षेत्रफल पे बात नहीं होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है। वॉल्यूम आपको कोन का दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है शंकु का 160 सेंटीमीटर और आधार का आपसे व्यास पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है ना। तो डायमीटर पूछ रहा है मतलब आपसे 2r पूछ रहा है, त्रिज्या का डबल पूछ रहा है ना। और ये ऑप्शंस है। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपना क्या होता है, 1/3 πr²h। तो बस अप्लाई कर दो। तो देखो वॉल्यूम तो दिया हुआ है, वहीं से निकलेगा। तो ये चीज जो है 1/3 पाई मतलब 22/7, r² मतलब अपने को निकालना है r, और h का h दिया हुआ है 160, यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चीज आ जाएगी अपनी 73920। क्लियर है, कैलकुलेशन करना है ध्यान से। तो मैंने बोला सबसे पहले देखो आप ऑप्शन देखो, पॉइंट में नहीं है, बिल्कुल प्यार से कटेगा। 11 2 या 22 और ये 11 6 या 66, ठीक है, 7 79, 11 7 या 77 और 2 22 0, ठीक है। अब इससे काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। और 16 4 जा 64 और 3 बचा, 16 2 जा 32 और 0 तो कट ही गया है इधर से, ये 21, ठीक है ना। तो देखो r² क्या हो गया, r² यहाँ से 7 3 जा 21 और इधर भी 21, तो 21 इंटू 21, तो यहाँ से r जो है 21 सेंटीमीटर हमारा आ गया। तो r अगर 21 सेंटीमीटर आ गया तो डायमीटर, ध्यान देना है, आप मैक्सिमम टाइम आप क्या करते हो कि आप भूल जाते हो कि डायमीटर निकालना था, ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाते हो, सारा गुड़ गोबर हो गया है ना। तो आपको जो है ये फोकस रखना होता है और हमेशा ऑप्शन सेट रहेगा। अगर देखो डायमीटर पूछता है तो रेडियस दिया ही दिया रहता है, तो थोड़ा सा सावधानी दिखानी है वहां पे, है ना। तो आपका 42 सेंटीमीटर आंसर सही है, सिंपल है, फार्मूला बेस्ड बस क्वेश्चंस है। फार्मूला आपको 3D में फार्मूला एकदम बढ़िया सेट होना चाहिए। लगभग हर फिगर पे हर फिगर से जो भी फार्मूले बनते हैं उस पर प्रश्न आए हुए हैं, है ना। बेसिक प्रश्न पूछ रहे हैं, 1-2 प्रश्न अच्छे हैं। तो अगला प्रश्न देखा जाए, ये हमारा अगला प्रश्न है। आपको स्लैंट हाइट शंकु की कोन की दी हुई है 5 सेंटीमीटर और जो कोन का हाइट है और रेडियस है दोनों बराबर दिया हुआ है, ऊंचाई और त्रिज्या बराबर दी हुई है। आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है वॉल्यूम का, कोन का, ठीक है। तो आपको
1/3 वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई आर स्क्वायर और आर और एच बराबर है, तो इसका मतलब एच की जगह भी क्या आर, तो एक तरीके से हमें 1/3 पाई आर क्यूब निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि आर निकालेंगे कैसे, है ना। आपको आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो क्या है, ये आपका शंकु है, ये आपका आर है, और हाइट भी जो है, हाइट भी आपकी कितनी, ऊंचाई भी आर दे दी गई है, और स्लैंट हाइट 5 दी गई है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस लगा दोगे तो जब ये आर होता है, ये आर होता है, ये आर, तो ये √2r, सिंपल है ना। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, और रूट करोगे तो √2r, तो ये इक्वल टू 5 है, तो r इक्वल टू क्या आ गया, 5/√2 है ना। अब जो है इसको सॉल्व कर लो, 1/3 22/7, और r क्यूब का मतलब 5 का क्यूब 125, और √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4, 2√2 है ना। √2 का क्यूब 3 बार √2 करोगे तो ये 2 और 2√2, ठीक है ना। और ध्यान देना है, रूट में आए हुए हैं प्रश्न, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब इसमें क्या करोगे, कुछ कट पिट रहा है, तो ये मान लो ये कट गया 11। अच्छा, पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, ये सब फोकस करेंगे ना। पाई दिया हुआ है, पाई चेंज नहीं करना है अपने को, तो डायरेक्ट ऑप्शन चेक करो, 125 ऊपर और नीचे 6√2, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो सिंपल है ना। तो बस ये ध्यान रखना था बस यहाँ पे कि आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसका यूज करना है, और डायरेक्ट जो है आर निकाल के उसमें पुट कर दो आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। ये हमारा अगला प्रश्न है, हाउ मेनी फुल बैग्स ऑफ राइस ऑफ 2 क्यूबिक मीटर कैन बी एम्प्टीड इन इट। तो क्या है, 2 मीटर क्यूब के 2 क्यूबिक मीटर के ढेर सारे बैग हैं। एक जो है कोनिकल टेंट है, ठीक है। उन बैगों को इस कोनिकल टेंट के अंदर रखना है, ठीक है ना। और हर एक बैग का आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। कहने का मतलब है, तो कितने भाई मान लो n नंबर ऑफ बैग्स हैं, ठीक है ना। एक का वॉल्यूम 2 है, तो भाई ये टोटल जो वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा, वो शंकु के बराबर हो जाएगा, कोनिकल टेंट के बराबर हो जाएगा, शंकुआकार तंबू के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो हमें n निकालना है ना। हर एक बैग का आयतन 2 है, इसका तो क्या किया जाए, इसका पूरा आयतन निकाल लिया जाए। तो भाई इसका आयतन जितने भी बैग्स होंगे और हर बैग का 2 इंटू करोगे तो बराबर आ जाएगा, और वहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो n इंटू 2, वॉल्यूम 1/3 पाई मतलब 22/7, r मतलब 7 इंटू 7, और h जो है 4। सिंपल, कुछ भी आपको सब कुछ दिया हुआ है, बस कैलकुलेशन कर देनी है ना। तो देखो क्या है 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। 3 8 जा 24, 2 11, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट देख रहा हूं मैं, लेकिन 3 में 6 दिए हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 11 7 जा 77, और इंटू 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 7 जा 56 और 5 616 बैग जो है ना, 2 क्यूबिक मीटर के टोटल इस कोनिकल टेंट में आ सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपको एक कोनिकल टेंट शंक्वाकार तंबू दिया हुआ है, जिसकी हाइट आपको 10 मीटर दी हुई है। उसका व्यास डायमीटर, आधार का व्यास डायमीटर जो है 48 मीटर दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्लियर है। तो अब क्या करोगे, CSA का फॉर्मूला होता है अपना पाई आर एल, है ना, पाई आर एल।
अपने को आर तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 2r जो है 48 मीटर है, तो यहाँ से r जो है 24 मीटर। ठीक है, l नहीं पता है अपने को, हाइट दिया हुआ है, हाइट ये 10 मीटर हो गई और आपका रेडियस हो गया 24 मीटर। तो ये l है, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रिपलेट है अपना, 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है, इंटू 2 करोगे 10, 24 और 26, सही ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 26 मीटर डायरेक्ट लिखना है आपको। बेसिक ट्रिपलेट बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। अगर मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम कर रहे हो तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में आपको ट्रिपलेट, ये जो कौन का क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ट्रिपलेट आपको देता ही देता है मैक्सिमम टाइम, है ना। ठीक है, तो पाई अपना एल आ गया, एल इक्वल टू 24। तो अब कैलकुलेट कर लो, ये चीज पाई में ही आना है, ध्यान देना है ऑप्शन में। तो पाई से मतलब नहीं है, आर जो है अपना कितना है 24 और 26, ठीक है। अब इसको इनटू कर लो, या तो देखो ऐसे क्या करते हो, ये 25 माइनस 1 है, मन में ही सोचना है इसको, और ये 25 प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 1, तो ये 624 पाई है ना। या आप 12 का इंटू कर लेते फिर दूना कर देते तब भी हो जाता है ना। कहने का मतलब है कि आप इसको डबल कर लो, यहाँ से 2 निकालो तो क्या हो जाएगा 52 और 12 से इंटू कर लो तो 24, 12 5 60, 624। जैसे भी करो, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है ना। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, अ कोन विद CSA ट्वाइस इट्स बेस एरिया, एक शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार के दुगना है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार मतलब बेस एरिया मतलब सर्किल का एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर। आधार जो होता है सर्किल होता है, वृत्त होता है, और उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि CSA जो है, CSA 2 इंटू बेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, और CSA का फॉर्मूला क्या होता है अपना, CSA जो है पाई आर एल, पाई आर, सही है ना, पाई आर एल। तो देखो यहां से आपको, और आपको एल दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है, आपसे हाइट पूछ रहा है इस शंकु का, ठीक है ना। तो देखो यहां से अपने को क्या मिला, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एल इक्वल टू 2r है ना, एल इक्वल टू 2r, और एल कितना दिया हुआ है 6√3, एल जो दिया हुआ है वो 6√3 दिया हुआ है, तो 6√3 2r, यहां से काटोगे तो 3, तो r इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर आ गया आपका। h निकालना है, l और r पता चल गया, तो अपने को भाई यही तो शंकु है ना, तो अपने को r जो है ये r है, ये 2r है। सबसे पहले अगर ये r है 2r है तो h जो है r के फॉर्म में बताइए क्या होगा, तो ये 2 स्क्वायर 4, ये 1 तो 4 माइनस 3 तो ये √3 हो जाएगा। इस पे हम लोग कर चुके हैं कुछ प्रैक्टिस, √3 हो जाएगा है ना भाई। ये जो है ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, ये इधर जाएगा माइनस 4 माइनस √1 3 √3 आ जाएगा है ना, पाइथागोरस लगा लोगे तो ठीक है। तो हाइट इसका मतलब √3 r आ गई, r जो है हमारा 3√3 है, तो 3√3 है, इंटू करोगे तो √3 3 या 9, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है ना। हमें CSA जो दिया हुआ था बेस एरिया के डबल दिया हुआ था है ना, डबल, ट्वाइस इट्स बेस एरिया दुगना है, तो यहां से हमने L इक्वल टू 2r आ गया अपना, ठीक है। हाइट अगर निकालनी है तो अगर L 2r है, रेडियस r है, तो ये √3r आएगा, √3r, और r की वैल्यू यहां से आ जाएगी क्योंकि L आपको दिया हुआ है। क्लियर है प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न जो कि सिलेंडर, बेलन और कोन, शंकु का मिक्स क्वेश्चन है ना।
तो क्या बोल रहा है कि अ कोन एंड सिलेंडर विद इक्वल रेडियाई हैव इक्वल वॉल्यूम्स, है ना। एक कोन है और शंकु और बेलन है जिनकी त्रिज्या समान है और त्रिज्या समान है और उनका आयतन भी समान है ना। तो क्या कह रहा है, ये मान लो बेलन है, सिलेंडर है, ठीक है। इसकी मान लेते हैं त्रिज्या आर है। तो ये बोल रहा है कि इसकी भी जो त्रिज्या है ना वो भी आर है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। तो ये भी आर है और ये भी आर है और दोनों का जो वॉल्यूम जो है ना सेम है। अगर ये V है तो ये भी V है। इतनी बात क्लियर है। और पूछ रहा है कि आप हाइट का रेशियो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ऊंचाइयों, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं h1 और इसका मान लेते हैं h2। तो हमें h1/h2 चाहिए, यही ना। और वॉल्यूम बराबर है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई r², r तो सेम है, और h1 रेशियो इसका कोन का हाफ पाई r² और h2, ठीक है। तो सिंपल है। अब क्या है, पाई r² कट जाएंगे, ये 3 इधर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो गया, ये अगर आपको मान लो ये h1/h2 चाहिए, ठीक है ना, h2 चाहिए तो 1/3 या 3/1, ठीक है ना। इसमें कोई आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, कौन पहले कौन बाद में। तो h1 बाई मतलब कहने का मतलब उनकी हाइट का रेशियो। तो सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट का जो रेशियो होगा 1:3 होगा। अब यहाँ से समझो क्या है, तो देखो दोनों का अगर वॉल्यूम बराबर है तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर हाइट ऊंचाई और त्रिज्या रेडियस भी अगर दोनों के बराबर होते हैं तो हमेशा ही इसका जो वॉल्यूम है इसके तिगुना होता है ना। अब वॉल्यूम बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब श्योर है कि इसकी हाइट कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, है ना। देखो इसकी हाइट अगर 1 है, अगर सिलेंडर की हाइट 1 यूनिट है तो कोन की हाइट कितनी है, 3 यूनिट है। क्लियर है। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कहीं 1:3 नहीं दिया हुआ है ना। अगर 3:1 और मान लो 1:3 भी दिया होता तो वो आपको स्पेसिफिकली बोलता कि रेशियो ऑफ सिलेंडर एंड कोन, कुछ या कोन एंड सिलेंडर, सही है। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। आप वॉल्यूम इक्वेट करोगे, h1/h2 यहाँ से डायरेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम लोगों ने आज सिलेंडर और कोन के सारे प्रश्न जो भी आए हुए हैं वो डिस्कस कर लिए। मिक्स प्रश्न में बस एक यही प्रश्न आया हुआ था। देखो मेंसुरेशन में क्या है, क्षेत्रमिति में मिक्स प्रश्न भी आते हैं ना। सिलेंडर अलग, कोन अलग, और दोनों मिक्स करके भी देता है कि मान लो इस सिलेंडर को पिघलाया गया तो इतने कोन बनते हैं। उस टाइप के प्रश्न इस बार 2023 में सिलेंडर कोन से नहीं आए हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, भी 4 फिगर अपने बचे हुए हैं। उसमें मिक्स प्रश्न ढेर सारे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिलेंडर और कोन के सारे प्रश्न। अगली क्लास में हम लोग स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूबॉइड और क्यूब, ठीक है ना, घनाभ, घन, गोला, अर्धगोला, इस पे डिस्कशन करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा अगला प्रश्न है। इससे पहले हम लोगों ने सिलेंडर और कोन कंप्लीट कर लिया है। ये है हमारा क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट, है ना। तो सबसे पहले पेट्रोल टैंक दिया हुआ है आपको, घनाभ के शेप का होता है, क्यूबॉइड के शेप का। और इसका डायमेंशन दिया हुआ है आपको, लेंथ दिया हुआ है, लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई जो है 10 मीटर आपको दी हुई है। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल
इसमें कितना लीटर पेट्रोल जो है आ सकता है इस पेट्रोल टैंक में। बेसिकली आपको क्या निकालना है, आयतन वॉल्यूम। तो सबसे पहले एक बार क्यूबॉइड के घनाभ के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। तो ये आपका क्यूबॉइड है, ये लंबाई है। क्यूबॉइड शेप मतलब जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो उस रूम को इमेजिन कर लो, वो क्यूबॉइड है ना। जैसे मैं इस रूम में हूं तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। क्लियर है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। और इसका जो बेस होगा, रूम का फर्श इमेजिन करो, फर्श किस शेप का होगा, रेक्टेंगल शेप का होगा ना, आयत शेप का होगा। फर्श की लंबाई है ना, नीचे लंबाई होगी और चौड़ाई होगी सिर्फ। तो जब वॉल्यूम निकालते हो तो फिर वही कॉन्सेप्ट जो सिलेंडर में हम लोग देखे थे बेलन में, क्या, बेस का एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल लेते हो इंटू हाइट। तो आधार तो ये है, इसमें आधार जो है ये है, तो इस आधार का क्षेत्रफल लोगे और हाइट से इंटू कर दोगे तो आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है आधार आपका, और हाइट से इंटू कर दोगे, सिंपल है। अब लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूबॉइड घनाभ का क्या होता है। तो जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो तो क्या करते हो, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस का पेरीमीटर लोगे तो बेस क्या है, रेक्टेंगल। तो आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना, देखो रेक्टेंगल का आपका एरिया कितना होता है, L इंटू बी, और पेरीमीटर कितना होता है, 2L प्लस बी, ठीक है। तो बेस का पेरीमीटर लिए, आधार का परिमाप लिए और हाइट से, ऊंचाई से इंटू कर दिए। क्लियर है ये भी। अब जो है टोटल सरफेस एरिया, तो जब टोटल सरफेस एरिया की बात होती है तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया। लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, चारों दीवारों, आप देखो रूम की जो 4 दीवारों की एरिया होती है वो लेटरल सरफेस एरिया होती है। जब टोटल की संपूर्ण की बात होगी तो ऊपर फ्लोर नीचे का और रूफ ऊपर का, सीलिंग, दोनों एरिया जोड़ दोगे तो जो फर्श की एरिया होगी वही सीलिंग की एरिया होगी। फर्श की एरिया कितनी, L इंटू बी, तो सीलिंग की भी L इंटू बी, तो कितना ऐड हो गया, 2L इंटू बी, ठीक है ना। तो आप ये यहां से देखो, ये आपका LSA है, इसमें जो है हम लोग 2LB जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। क्लियर है ना, फर्श की और छत की भी एरिया जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो अब जब इसको बिल्कुल ओपन करके लिखोगे तो इस फॉर्म में आता है। कहने का मतलब है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को याद करने की ट्रिक है क्या, बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में LBH है तो L इंटू बी, B इंटू एच और H इंटू एल, L इंटू बी, B इंटू एच और H इंटू एल, ब्रैकेट करोगे और 2 से इंटू कर दोगे। क्लियर है ना। लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कैलकुलेशन आसान तब होगी जब आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर रहे होगे। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, देखो यहां से H कॉमन ले लोगे तो L प्लस बी वही लिखा गया है, और ये 2L प्लस बी, ये LB, तो ये LB लिखा गया है। फिर से 2 यहां से H कॉमन लिए तो H कॉमन लिए तो L प्लस बी ये लिख दिया, और LB को यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करोगे कि हाइट का आप लंबाई और चौड़ाई जोड़ते हो और हाइट से इंटू करते हो, प्लस लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हो, इंटू कर देते हो, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग जब प्रश्न में कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और LBH आप समझ ही रहे हो, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। एक डाटा और याद रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब जो है ना मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में, इस डाटा का जरूर इंपॉर्टेंट होता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो 1 मीटर क्यूब, 1 घन मीटर, 1 क्यूबिक मीटर जो बराबर होता है 1000 लीटर के, 1000 लीटर के बराबर होता है। और 1 लीटर जो है ना 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर होता है ना। आप इस मीटर को, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर को जब सेंटीमीटर में करोगे तो 1/100 कैलकुलेट करोगे तो 1 लीटर यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 डाटा याद रखेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर होता है और 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। तो देखो प्रश्न जब पूछ रहा है कि इस टैंक में कितना लीटर आपका पेट्रोल आएगा, तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम बताइए, इसका आयतन बताइए ना। और आयतन क्या है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 और इंटू 10, हाइट से इंटू कर दोगे, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा, आपका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर 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 क्यूबिक मीटर बना देगा। क्लियर है ना। प्रश्न लीटर में आपको दिया हुआ है ऑप्शंस। तो अब क्या करोगे कि इसी में हम लोग मीटर क्यूब की जगह 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर होता है, तो इंटू 1000 कर दो और लीटर। क्लियर है। आंसर है अपना, देखो क्या है, 5 इंटू 25 125, और 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 जीरो। बिल्कुल ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन लगाते हैं, एक जीरो भी इधर उधर हुआ तो ऑप्शन गलत हो गया है ना। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है क्यूबॉइड का, है ना, घनाभ का। प्रश्न क्या कह रहा है, ब्रिक है, ईट है, जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 0.0014 क्यूबिक मीटर घन मीटर, एक ईट का, है ना। अब एक दीवार है जिसकी लंबाई 14 मीटर है, चौड़ाई जो है 0.125 मीटर है, और ऊंचाई जो है 5 मीटर दी हुई है। हाउ मेनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट वॉल, तो इस वॉल को, इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, और ये ऑप्शंस है। प्रश्न क्लियर है। तो अब देखो प्रश्न में अप्रोच क्या होगा, अप्रोच होगा कि एक ईंट का वॉल्यूम ये है, इस दीवार का पूरा वॉल्यूम आयतन निकाल लेते हैं। अब एक ईंट का आयतन ये है, तो देखेंगे कि कितनी ईंटें, मतलब n ईंटें लगेंगी, तो टोटल इतना जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो इसके बराबर आना चाहिए। मतलब n ईंटों का मान लेते हैं कि n ईंट रिक्वायर्ड है ना, n मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड है, तो एक का आयतन इतना, तो n ईंटों का आयतन इतना हो जाएगा, और यही मिला के पूरा वॉल्यूम दीवार में जितने ईंटें होंगे उसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है। तो अब सिंपल क्या करना है अपने को, 0.0014 इंटू n इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना, 14 लेंथ, है ना, और इंटू 0.125 और इंटू 5 मीटर। सब कुछ यूनिट मीटर में दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। देखो सॉल्व क्या करोगे, कैसे करोगे, देखो ये डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक है, तो बाई 4 जीरो आएगा यहाँ पे, ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक है, तो यहाँ पे 3 जीरो आएगा। फिर ये काटोगे तो एक 10 बचेगा यहाँ पे, इस तरह से कर सकते हो। लेकिन इससे भी बढ़िया मेथड है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्रोच क्या किया करो कैलकुलेशन के लिए। डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, एक और 4 प्लेसेस बना लो जीरो लगा के, है ना। अब हो गया, अब जीरो दोनों में ही नीचे 4 जीरो आएंगे, तो अब डेसिमल और डेसिमल कट गया। मतलब सिंपल हमें एक जीरो लगा के डेसिमल हटा देना था। क्लियर है। अब क्या है, 14 से 14 कट जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल 125 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 625, और जीरो है ये अपना। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। 6250 ईंटें जो है इस वॉल्यूम का, इस आयतन के 6250 ईंटें लोगे तो इस दीवार का आयतन आ जाएगा, ये दीवार बन जाएगी। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, सिंपल सा। आपको कीवर्ड दिया हुआ है, घनाभ दिया हुआ है, उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, और लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 7 सेंटीमीटर और हाइट 11 सेंटीमीटर। आपसे टोटल सरफेस एरिया टीएसए पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं संपूर्ण का। अब यही मैंने आपसे बोला था कि ये फॉर्मूला याद करने का फायदा क्या है, इस प्रश्न में सीखेंगे, है ना। देखो टीएसए तो 2h कितना है, h11 है, h11 है, इंटू हमें जोड़ना है l प्लस बी, 7 प्लस 5 12, ठीक है, प्लस अब l इंटू अभी जोड़ना था, अब इंटू करना है, 7 5 जा 35, ठीक है ना। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, यहां से ले रहा हूं। 2h11 है, l प्लस बी हमारा 5 प्लस 7 12 प्लस l इंटू बी 5 7 जा 35, है ना। बस कैलकुलेट कर लो। तो देखो 2
और ये 11 इंटू 12 क्या होता है, प्रैक्टिस से सीख जाओगे, 132 होता है ना, प्लस 35। तो ये आपका हो गया 167 और ये 334, ठीक है ना, 334 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल है। तो अब इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे थोड़ा इजी हो जाता है, वरना हर दोनों को लेके इनटू करना पड़ता है, फिर जोड़ना पड़ता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक आपका पेपर क्यूबॉइड है, कागज का घनाभ है, मतलब कागज से बनाया हुआ घनाभ है ना, जिसका 4 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मेड इनटू बनाया गया एक स्क्वायर में, वर्ग में बनाया गया, 2 डायमेंशन फिगर हो गया, है ना। इस पूरे क्यूबॉइड को ओपन करके और एक स्क्वायर बना दिया गया, ठीक है। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है, साइड ऑफ स्क्वायर बताइए, जो स्क्वायर बनाया गया है, जो वर्ग, उसकी भुजा बताइए, ठीक है। और ये ऑप्शंस है। तो देखो क्या है प्रश्न में, मान लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर ए है, तो ए हमें निकालना है ना। तो अब देखो क्या है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका जो टीएसए होगा क्यूबॉइड का, वही एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। टीएसए जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो इसका पूरा टीएसए होगा, पूरा एरिया होगा, है ना। जैसे रूम है तो चारों दीवारों का और ऊपर नीचे का, वो सारा जोड़ोगे तो इसका एरिया आएगा, ठीक है। अब टीएसए क्या होता है, टीएसए ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 2 और एच कितना है 8 इंटू, इन दोनों को जोड़ोगे 6 4 10 और प्लस 4 इंटू 6 24, ये बराबर होगा ए स्क्वायर के, क्योंकि स्क्वायर के एरिया क्या होती है ए स्क्वायर। अब जो है ये कितना हो जाएगा 80 और प्लस 24 104 और उसका डबल करोगे तो 208 ए स्क्वायर आ गया है ना, रीअरेंज कर दिए। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो देखो परफेक्ट रूट तो बन नहीं रहा है, तो क्या करोगे यहाँ पे, अब हम लोग इसमें रूट निकालने नहीं बैठ जाओगे, बस अब देखो आइडिया लो, 208 है, इसका मतलब देखो क्या हो सकता है, ये 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 और 225, ये होता है 14 का स्क्वायर और ये होता है 15 का स्क्वायर। वैल्यू 208 है, मतलब 196 से ज्यादा है और 225 से कम है, इसका मतलब 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ए की वैल्यू यहां से 14 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ऑप्शन चेक करो, एक ही ऑप्शन है जिसमें 14 पॉइंट समथिंग दे रहा है आंसर, सही है। इतना ये जो ट्रिक है ना, इतना अप्लाई करना पड़ता है। आपकी एग्जाम में जितने प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न तो आसान आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ट्रिकी है, तो आप फोकस करते रहोगे, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे कैलकुलेशन पे। प्रश्न क्लियर है, आगे बढ़ें। ये हमारा अगला प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न, एक हॉल दिया हुआ है आपको, हॉल की लंबाई दी हुई है 21 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 14 मीटर और हाइट आपसे जानना चाह रहा है, पूछ रहा है ना। और क्या दिया हुआ है, हाइट कैसे निकालोगे, ये कंडीशन देखो, एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ रूफ, है ना। फर्श की और छत की एरिया का जो जोड़ होगा, जो क्षेत्रफल का जोड़ होगा, वो सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जिस भी रूम में आप बैठे हो इमेजिन करो, है ना, 4 दीवारें हैं, फ्लोर है और रूफ है, फर्श है और छत है ना। तो आपको जो चारों दीवारों की एरिया का जो जोड़ है ना, वो छत और फर्श के एरिया के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर दिया हुआ है। क्लियर है? और ये ऑप्शन है एच निकालना है आपको, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करोगे, देखो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का एरिया का जोड़ के बराबर ही, उसी को तो बोलते हैं, जो चारों दीवारों का एरिया होता है उसका जोड़ लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होता है। तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। तो ये जो है इसको 2h इधर लिख देता हूं, l प्लस बी। क्लियर है ना। और ध्यान करो कि हम लोग कॉन्सेप्ट वीडियो में इसको अच्छे समझ चुके हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है।
लेटरल सरफेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 दीवारें हो गई, और टोटल लेना है तो फर्श भी लोगे और छत भी लोगे। तो जब और फर्श की एरिया क्या होगी, आप ध्यान से देखोगे तो लंबाई है फर्श पे और चौड़ाई है L इंटू बी, ऊपर का भी L इंटू बी, 2L इंटू बी। तो दो L इंटू बी जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। और यहाँ पे तो वो जो 2LB है वो क्या है, फर्श और छत, तो यहाँ पे 2LB। ये क्लियर है ना। अब कुछ भी नहीं है, अब कट्टम कुट्टम खेल लो, 2 से 2 काट लो, बस L इंटू बी कितना होगा, L इंटू बी 21 इंटू 14, और इधर H निकालना है अपने को, और L प्लस बी 21 प्लस 14 कितना 35। क्लियर है ना। अब यहां से 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, तो H कितना आ जाएगा, रीअरेंज करोगे तो 14 3 जा 42 अपॉन 5, डिवाइड करोगे तो ऑप्शन देखो सब 8 दिए हुए हैं, तो 5 8 जा 40, रिमाइंडर 2, कैरी 2, पॉइंट लगाओगे 0, 20, 5 4 जा 20, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो समझ थी ना, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। एग्जैक्ट लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और कॉन्सेप्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें समझे थे हम लोग, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एक बार कंप्लीट मेंसुरेशन देख डालिए, है ना। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये अपना अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक हॉल दिया हुआ है, हॉल का डायमेंशन दिया हुआ है, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर दिया हुआ है। फाइंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, सफेदी रूम में इस हॉल की सफेदी करवानी है, व्हाइट वॉशिंग करानी है ना। और व्हाइट वॉशिंग कहाँ कहाँ होती है, वॉल्स प्लस सीलिंग, दीवालों पे करवाओगे और सीलिंग पे, छत पे करवाओगे, जो इनर रूफ होता है ना। तो और फर्श पे तो करवाया नहीं जाता है, तो वॉल्स पे और सीलिंग पे, फर्श छोड़ देंगे, फ्लोर छोड़ देंगे, है ना। रेट बोल रहा है, रेट दर क्या है व्हाइट वॉशिंग की, जो भी व्हाइट वॉश कर रहा है तो वो 1 स्क्वायर मीटर का, 1 वर्ग मीटर का 10.20 मतलब 10 रुपए 20 पैसे आपसे 1 वर्ग मीटर का ले रहा है, उसका रेट है ना। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो कैसे अप्रोच करोगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 वर्ग स्क्वायर मीटर का इतना रुपया, तो पहले देख लेते हैं कितने टोटल वर्ग मीटर पे उसको व्हाइट वॉश करना है ना। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए वॉल्स का आपको एरिया पता होना चाहिए और सीलिंग का एरिया, है ना। तो टोटल एरिया आ जाएगा जहां जहां अपने को व्हाइट वॉश करवाना है ना। तो एरिया वॉल्स की कितनी हो जाएगी, फिर से चारों दीवारों का एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया मतलब 2HL प्लस बी। क्लियर है। और प्लस सीलिंग की छत की एरिया क्या होगी, इस बार आपको 2LB नहीं लोगे, सिर्फ LB, फ्लोर तो छोड़ देना है, तो रूफ का LB हो जाएगा, सीलिंग का, है ना। तो LB, बस इसकी वैल्यू निकाल लो, अपना आंसर है। इसकी वैल्यू तो वो टोटल एरिया आ जाएगा जिसमें व्हाइट वॉश करना है, फिर 10 रुपए 20 पैसे से इंटू कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 2, हाइट कितना है 15, और L प्लस बी 10 प्लस 20 30, सही है। और L इंटू बी 10 इंटू 20 200, ठीक है। 15 टू 30 900, और ये 200, तो ये 1100 क्या आएगा, 1100 स्क्वायर मीटर आएगा, है ना। क्लियर है। तो देखो अब जो है, अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो क्या करोगे, इतना एरिया है, इतना स्क्वायर मीटर है, और 1 स्क्वायर मीटर का ऐसे समझो आपको 10 रुपए 20 पैसे चार्ज कर रहा है ना। तो इतने स्क्वायर मीटर का 1100 स्क्वायर मीटर का, बस ये इतना इंटू कर दोगे 10.20। क्लियर है ना। तो देखो ये जो दोनों जीरो है ना, ये इस दशमलव को खा जाएगा, है ना, क्योंकि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस तक हैं, और यहाँ 2 जीरो उसको जो है कैंसिल आउट कर देगा। तो अब क्या है 11 इंटू 1020, तो
तो यहाँ पे 0, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 1120। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना? अपने को एरिया ध्यान से निकालना था। कई बार आप फ्लोर का भी जोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एरिया एक बार निकल गई तो जो भी दर दिया हुआ है उससे इनटू कर दो, आंसर। टोटल कॉस्ट आ गई, मतलब आपको 11,220 रुपए की पूरी व्हाइट वॉशिंग का हॉल का कॉस्ट आई है ना? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है। इसमें क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घनाभ का जो आयतन है वो दुगना है किसके? घन के आयतन के डबल है। इतना क्लियर है? क्यूबॉइड का घनाभ का आपको डायमेंशन दिया हुआ है, विमाएं दिया हुआ है। 8 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 16 मीटर ऊंचा, है ना? ये आपको डायमेंशन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि आप टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बताइए? घन का बताइए। तो घन जो है, एक फिगर और एक्स्ट्रा आ गया। तो सबसे पहले थोड़ा घन को समझ लेते हैं कि घन में क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं अपने। तो देखो, घन का मतलब है जिस तरह से हमारा रेक्टेंगल 2D में होता है और क्यूबॉइड 3D में होता है। आयत 2D में, और उसी से जब 3D की बात जब हाइट हो जाती है तो वो क्यूबॉइड बन जाता है। इसी तरह 2D में, 2 डायमेंशन में जब स्क्वायर वर्ग में हाइट भी हो जाती है तो उसको क्यूब बोलने लगते हैं और घन बोलते हैं। और जिस तरह से स्क्वायर में दोनों साइड्स बराबर होती हैं, चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसमें भी सारी साइड्स बराबर होंगी, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है बराबर होगी। तो ये क्यूब हो गया, ये साइड है। अब देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आयतन क्यूब का, घन का। ये देखो इससे रिलेट कर लो बस, है ना? इसका फॉर्मूला बहुत आसान है अगर ये ध्यान में है। देखो ये L इंटू बी इंटू एच होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? A इंटू ए इंटू ए, तो A क्यूब हो जाएगा, A का घन हो जाएगा। क्लियर है? लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों का एरिया, तो हर दीवार का एरिया A स्क्वायर होगा। A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, 4A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे समझ लो। बाकी हम लोग डिटेल में इसको कॉन्सेप्ट वीडियो में समझे थे, उस कॉन्सेप्ट से भी कि बेस जैसे क्या है। देखो 4A स्क्वायर आ रहा है, जैसे मान लो A क्यूब है, तो उस तरह से भी समझ सकते हो कि बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया कितना? A स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल A स्क्वायर, ऊंचाई से इंटू कर दोगे तो A क्यूब। वॉल्यूम आ गया। LSA पेरीमीटर ऑफ बेस, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4A, और इंटू A से हाइट से इंटू कर दोगे, हाइट A है 4A स्क्वायर। या इस तरह से समझो कि चारों दीवारों का एरिया, हर दीवार का एरिया A स्क्वायर, तो चारों दीवारों का 4A स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया, तो 4A स्क्वायर दीवारों का हो गया, फ्लोर का A स्क्वायर, रूफ का A स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर और जोड़ दोगे तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? अब देखो एक लॉन्गेस्ट डायगोनल का, जब क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात होती है, या ऐसे कह सकता है कि सबसे लंबा रॉड, रूम में सबसे लंबा रॉड की लेंथ क्या हो सकती है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट वीडियो में इसको भी डिटेल से समझे थे कि कैसे आता है। ये 90 डिग्री होता है, ये ज्वाइन करते हो आप, पाइथागोरस लगाते हो, तो वहां से रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। इसी तरह से इसमें आ जाओगे तो देखो क्या है, इस तीनों की जगह A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, और रूट लोगे तो रूट 3A। तो क्यूब में जो सबसे लंबा डायगोनल हो सकता है उसकी लेंथ क्या होती है? रूट 3A। रूट 3 में साइड का इंटू कर दोगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। तो देखो अपना प्रश्न कह रहा है, ये जो है आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछ रहा है। मतलब क्या पूछ रहा है? 6A स्क्वायर। इसका मतलब आपको A अगर ज्ञात हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। A कहां से निकलेगा? देखो यहां से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, तो 8 इंटू 8 इंटू 16, ये बराबर है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो अपने को पता नहीं है, साइड तो निकालनी है ना, तो A क्यूब। सही है? यहां से काटोगे 2 8 जा 16, तो यहाँ A क्यूब है, 8 इंटू A इंटू 8, तो यहां से A कितना आ जाएगा? 8 मीटर। ठीक है ना? तो A की वैल्यू 8 मीटर आ गई। अब इसमें रख दो, इसको यहां उठा के रख दो, तो 6 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है ना? तो 6 इंटू 64,
6 4 24, 2 कैरी, 6 36, 384 स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर इज योर करेक्ट आंसर। सही है। तो दोनों का मिक्स क्वेश्चन था, क्यूबॉइड का और क्यूब का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्यूब से रिलेटेड अगला प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक क्यूबिकल बॉक्स है, घनाकार डब्बा है जिसकी साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर और घनाकार है, क्यूबिकल है, इसका मतलब सारी साइड्स लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों 12 सेंटीमीटर होगा। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ए इक्वल टू आपको क्या दे दिया है? 12। तो सिंपल है, 6 12 का स्क्वायर 144, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 2 26, 2 कैरी, 6 1 जा 864 इज योर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना? स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल फॉर्मूला एकदम 3D मेंसुरेशन का आपको फॉर्मूला बिल्कुल सेट होना चाहिए। थोड़ा भी गड़बड़ हुआ सारे मार्क चले जाएंगे। और फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन में, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बस रखना है, वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ रही है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है। क्या कह रहा है कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 4096 क्यूबिक सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर और साइड पूछ रहा है। सिंपल है, तो साइड पूछ रहा है तो क्या करोगे? ये क्यूब जो है 4096 और इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था। और आप एक चीज बिल्कुल यही नोट कर लो कि 1 से 30 तक स्क्वायर और एटलीस्ट 1 से 20 तक क्यूब आप याद कर लो, है ना? जैसे अगर आपको याद होता है कि 16 का क्यूब जो है ना 4096 होता है, तो डायरेक्ट a इक्वल टू 16 आंसर। कुछ सोचना ही नहीं है, पेन भी नहीं उठाना है, बस देख के वो करना था। बेसिकली इसमें आपसे क्यूब के कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि आपसे जानना चाह रहा है कि आपको 20 तक क्यूब याद है कि नहीं याद है, वरना आप इसको कैलकुलेट करते रहोगे, टाइम किल होगा आपका। इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि मस्ट लर्न 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब। सही है, अगले प्रश्न पे चलें। ये है हमारा अगला प्रश्न क्यूब से, घन से। तो किसी घन में का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 5046, है ना? और ये दिया था आपको स्क्वायर सेंटीमीटर और आपको ये क्यूब में बताना है ना? वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में ऑप्शन होंगे। क्लियर है? तो इस बार आपको टीएसए दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम आप जानते हो कि ए क्यूब होता है, ठीक है? तो ए यहां से निकालेंगे और टीएसए क्या होता है हमारा? टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, है ना? 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर इक्वल टू 5046। कट्टम कुट्टम खेलते हैं यहाँ पे। 6 8 3 जा 48, 6 3 जा 24, 6 1 जा 6। तो ए स्क्वायर जो है आपका 831। और फिर से आप देखो कि आपको अगर क्यूब याद है तो ए स्क्वायर याद है 30 तक, तो 29 का पूछ लिया डायरेक्ट आपसे, है ना? 29 का स्क्वायर होता है 831, तो ए की वैल्यू 29। तो अब अपने को निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो ए क्यूब का मतलब है 29 का क्यूब, 29 का क्यूब, है ना? और मैंने अभी आपको सजेस्ट किया कि 20 तक याद कर लो। वैसे तो 30 तक क्यूब याद कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें, और फास्ट कैलकुलेशन होगी। बट फिर भी टाइम किल ना हो, अगर आप पहले से याद नहीं किए हो और आपके पास टाइम कम है, तो देखो मिनिमम आपको कहां तक याद होना चाहिए? क्यूब 20 तक और स्क्वायर वर्ग जो है 30 तक। डायरेक्ट आपसे प्रश्न आ रहे हैं। ये हम लोग की जो एनालिसिस की फाइंडिंग है, उस फाइंडिंग में ये है कि आपको ये दोनों चीजें, अगर स्पीड आपको स्पीड में क्वेश्चन करने हैं, टाइम अगर सेव करना है तो याद होना चाहिए, ठीक है? तो 29 का क्यूब, अब 29 का क्यूब अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 29 का स्क्वायर याद है तो 841 हो गया और इंटू 29। अब यूनिट डिजिट देख लिया करो, तो देखो क्या होगा 1 इंटू 9, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना? इसीलिए अब कैलकुलेशन हमेशा स्मार्टली करेंगे, है ना? ऑप्शन के साथ जब भी कैलकुलेट करना फाइनली स्टार्ट करो तो ऑप्शन को देखते रहा करो, है ना?
सही है। तो वॉल्यूम आपका आ गया 24,389 25,389 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपना अगला प्रश्न क्यूब का। तो किसी घन का आपको किसी एक फेस का, कितने फेस होते हैं? 6 फेस। जैसे रूम में जब आप बैठे हुए हो तो एक बार क्यूब इमेजिन कर लो। क्यूब तो नहीं होगा रूम, लेकिन क्यूब इमेजिन करो तो 6 फेसेस हैं, 4 दीवारें ऊपर नीचे, तो 6 फेस होते हैं। उसमें से एक फेस का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। 6 फेस होते हैं, एक फेस का मतलब है सारी साइड बराबर होती हैं। तो देखो बिल्कुल हम लोग फ्लोर का देख लेते हैं। तो फ्लोर क्या होगा? पेरीमीटर 4a होगा। 4 साइड स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4a। तो इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? 4a दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर तो a कितना हो जाएगा यहाँ से? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आसान है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड था। एक फेस आपको ध्यान रखना है कि एक फेस का मतलब कोई एक फेस ले लो, स्क्वायर बनता है। कोई भी एक दीवार क्यूब में स्क्वायर बनती है, फर्श और छत भी स्क्वायर ही होते हैं। तो किसी भी एक फेस का 4a होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रहा अपना छोटा सा प्यारा सा प्रश्न क्यूब का, घन का। क्या है? घन का लॉन्गेस्ट डायगोनल दिया हुआ है, सबसे बड़ा विकर्ण दिया हुआ है। और हम लोगों ने देखा है कि सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है क्यूब का क्या होता है? √3a। ठीक है, तो √3 होता है और यहां दिया हुआ है 7√3 और आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। सिंपल है, वॉल्यूम पूछ रहा है मतलब a क्यूब पूछ रहा है। इसका मतलब अपने को a चाहिए, साइड चाहिए। साइड यहां से आएगी, लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है आपका √3a और दिया है आपका कितना? 7√3। यहां से √3 और √3 गायब हो गए और a = 7 और a = 7। तो a क्यूब जो है 7 का क्यूब क्या होता है? 343। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल याद कर लीजिए, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आसान था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फोकस करेंगे इस पे, है ना? ठीक है, तो 3 क्यूब्स विद साइड्स इन द रेशियो 3:4:5। 3 घन हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। उनको पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है और एक सिंगल क्यूब बनता है। एक क्यूब बनाते हैं, एक घन बनाते हैं जिसका डायगोनल 18√3 दिया हुआ है ना? तो बोल रहा है कि साइड्स ऑफ क्यूब बताइए। तो जो ये तीन क्यूब्स है ना जिनका रेशियो दिया हुआ है, एग्जैक्ट साइड पूछ रहा है, ऑप्शन ये आपको दिए गए हैं ना? एग्जैक्ट लेंथ पूछ रहा है साइड्स का तीनों क्यूब का। प्रश्न क्लियर है? और क्लियर करते हैं इसको, फिगर समझते हैं ना? तो देखो क्या है, ये मान लो एक क्यूब है। ठीक है, ये मान लो एक क्यूब है। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ एक क्यूब था छोटा सा। ठीक है, इन तीनों को पिघलाया जाता है और एक जो है बड़ा क्यूब बनता है पिघलाने के बाद। एक बड़ा क्यूब बनता है पिघलाने के बाद और बोल रहा है कि इसका जो डायगोनल है ना, इस क्यूब का जो बन रहा है, जो विकर्ण है ना, वो 18√3 है। 18√3 है और आप जानते हो कि अगर साइड a है इसकी तो √3a जो है 18√3 होगा। 3 कैंसिल आउट, a = 18। तो जो क्यूब हमें तीनों घन को पिघलाने के बाद मिल रहा है उसका आपको कितना आ गया? साइड 18 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? अब देखो, अब इन तीनों का साइड का अनुपात जो है, भुजा का अनुपात 3:4:5 दिया हुआ है। तो मैं अगर इसको मान लूं 3x, इसको मान लूं 4x और इसको मान लूं 5x, इनकी जो साइड्स हैं, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी अपनी, तो x से इंटू कर दोगे, तीनों साइड आ जाएगा, ऑप्शन देख लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है, तो अगर इन तीनों क्यूब को पिघला के ये बनाया जा रहा है, मतलब इन तीनों घन का आयतन
बराबर होगा इस बड़े वाले क्यूब के आयतन के बराबर। इतना पॉइंट क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब इक्वल टू 18 का क्यूब घन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो अब देखो, एक तो है कि यहां से अब आप कैलकुलेट करो, 3 क्यूब का 27, 4 का क्यूब का 64, 5 का 125 और फिर कंपेयर करा के निकालो। लेकिन एक ट्रिक है जो आप बिल्कुल सेट रखेंगे और इस बार उस ट्रिक पे कई स्फीयर में भी देखा जाएगा प्रश्न आए हुए हैं। तो देखो क्या होता है, ये डाटा याद रखो, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब हमेशा ही 6 का क्यूब आता है ना। इस रिजल्ट को याद रखोगे। और एक चीज, अब अगर 3, 4, 5 और 6 को एक ही नंबर से, इनके मल्टीपल से एक ही नंबर से अगर गुणा करते हो, जैसे मान लो 3 से मैं इन तीनों को गुणा करता हूं, ये बेस को, है ना। तो 9 का क्यूब, 12 का क्यूब, 15 का क्यूब हमेशा ही 18 क्यूब के बराबर आएगा। पॉइंट क्लियर है? ये तो अपना बेसिक है ना। ये 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब को जोड़ोगे तो 6 क्यूब आता है। अब आप अगर इंटू 2 कर रहे होते तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब 12 का क्यूब आएगा। 3 कर रहे हैं तो 9 का क्यूब, 4 3 जा 12 का क्यूब, 5 3 जा 15 का क्यूब, 6 3 जा 18 का क्यूब। इतना पॉइंट अगर क्लियर है और ये अगर माइंड में आपके सेट है तो देखो क्या होगा, इन तीनों को आप ये क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब क्या जाएगा, 6x का क्यूब। सही है ना। और यहाँ 18 क्यूब है, कंपेयर कराओगे तो 6x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू अपना 3 आ गया। x अगर 3 आ गया तो ये कितना हो गया, 3 3 जा 9, ये कितना हो गया, 4 3 जा 12 और ये 5 3 जा 15, 9 12 15। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना। तो अगर ये डाटा आपको याद है और याद कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में इस कॉन्सेप्ट पे आया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी 24 में भी इस कॉन्सेप्ट पे आ जाए। और अगर ये डाटा याद रहेगा तो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न है, क्यूब से रिलेटेड, है ना। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, पिछले प्रश्न में 3 क्यूब छोटे छोटे थे, उनको पिघलाया गया था तो एक बड़ा क्यूब बनाया गया था। इस बार उल्टा बोल रहा है, एक बड़ा सा क्यूब है जिसका साइड दे दिया गया है, इसको पिघला के, इसको मेल्ट करके पिघलाने के बाद 2-3 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं। उनमें से 2 का आपको साइड दे दिया गया है, एक का 6 सेंटीमीटर, एक का 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि बताइए जो तीसरा था उसका साइड क्या होगा। ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और ये ऑप्शंस है। क्लियर है प्रश्न। तो अप्रोच हमारा वही होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा 12 क्यूब, ये इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब और प्लस ए क्यूब। क्लियर है, प्लस ए क्यूब। ठीक है। अब या तो आप इसको कैलकुलेट करो, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो और फिर ए क्यूब निकालने की कोशिश करो। बट फिर से वही अपनी ट्रिक क्या कहती है कि ये हमारा बेस है, तो इस बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। तो 3 2 जा 6, 6 का क्यूब, 4 2 जा 8, 8 का क्यूब, 5 2 जा 10, 10 का क्यूब हमेशा ही 12 के क्यूब के बराबर आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये जो 12 क्यूब है यहां भी लिख सकते हो 12 क्यूब, और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना। ये तीनों का वॉल्यूम इस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है। तो देखो क्या है, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब हमेशा 12 क्यूब आता है। तो 6 क्यूब 8 क्यूब प्लस यहां से क्या आ जाएगा अपना, ये चीज 10 क्यूब होगी, है ना। और ए क्यूब बराबर अगर 10 क्यूब है तो ए इक्वल टू 10। ठीक है। और ये पूछा था आपसे 10 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल। अगर ये लॉजिक, ये ट्रिक सेट है तो क्वेश्चन उड़ा दोगे, और वरना फिर क्यूब निकालने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो ये थी हमारी बातें क्यूब की और क्यूबॉइड की। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर। ये हमारा स्फीयर का गोला का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक स्फेरिकल स्कल्पचर है, गोलाकार मूर्ति है, स्फीयर शेप की मूर्ति है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। ऑप्शन ये रहे। तो सबसे पहले स्फीयर का
समझ लेते हैं क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो देखो, स्फीयर मतलब बॉल समझ सकते हो, कोई भी चीज जिसमें अंदर भरा हुआ हो, है ना, जैसे कंचे होते हैं, है ना। पूरा ओवरऑल सर्किल से कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रीथ अलग होता है। ब्रीथ जो होता है सर्किल, वो 2 डायमेंशन फिगर होता है ना, जिसको हम बोर्ड पे ड्रॉ कर पा रहे हैं। और गोला जो होता है स्फीयर, ये गोला फेक ओलंपिक में गेम भी होता है, जानते होगे, पूरा लोहे का बॉल होती है, पूरी भरी हुई, है ना। क्लियर है। तो देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो सर्किल का ब्रीथ का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ब्रीथ एरिया स्क्वायर होता है, यहां जब वॉल्यूम की बात होगी तो क्यूब, आर क्यूब लगा दोगे, ठीक है, और 4/3 याद रहेगा। सरफेस एरिया में सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और सरफेस एरिया में आप 4 लगा दोगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया सिर्फ यहाँ क्यों बोल रहे हैं, सारे फिगर्स में हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया बोला और टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसमें इसलिए क्योंकि बेस नहीं है कोई, है ना। ध्यान करो, सीएसए में जब आप बेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में जब आप बेस एरिया ऐड करते हो तभी तो टोटल आता है, और यहाँ बेस कुछ भी नहीं है। एक स्फीयर अगर आप रखते हो, इसका मतलब एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है ना। धरती को अगर मान लो जमीन पे रखते हो तो एक पॉइंट पे टच करता है, कोई इसका बेस नहीं है ना। और अगर बेस नहीं है तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे कर्व में है ना। तो इसका स्फीयर का सीएसए और टीएसए एक ही चीज होती है। और प्रश्न में आपसे इसीलिए जब भी स्फीयर गोले का प्रश्न होगा तो मैक्सिमम टाइम आपसे बस सरफेस एरिया बोलेगा। तो जब भी आपसे सरफेस एरिया बोलेगा तो आप समझ जाओगे कि टोटल सरफेस एरिया इसकी सीएसए और टीएसए, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, मान लो कि सिलेंडर में, बेलन में आपसे सरफेस एरिया दे दे, टोटल की बात नहीं कर रहा है, कर्व की भी बात नहीं कर रहा है, तो आप हमेशा टोटल मान के चलोगे, है ना। और इसमें जब भी स्फीयर में सरफेस एरिया बोल दे तो कंफ्यूजन है ही नहीं, टीएसए सीएसए सेम ही होता है। क्लियर है इतना पॉइंट। अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। तो सरफेस एरिया का मतलब है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 35 और इंटू 35। बस इसको जो है कट्टम कुट्टम खेल लो, 7 5 जा 35, ठीक है। अब देखो 4 5 जा 20, और 20 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 35 700, और ये 22 है, तो ये 7 2 जा 14, 1 कैरी 15400। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। 15,400 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका सही जवाब है। क्लियर है, आसान है, बस फॉर्मूले सेट होने चाहिए। 3D में प्रश्न बिल्कुल सिंपल आ रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ट्रिकी है, बाकी फॉर्मूले पे, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आ रहा है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा गोले का अगला प्रश्न। क्या कह रहा है, गोला है जिसका रेडियस आपको 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर आपसे आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं बड़े खतरनाक से, ठीक है। तो देखो ऐसे तो प्रश्न बहुत सिंपल लग रहा है कि वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई मतलब 22/7 पाई आर क्यूब। आर कितना है 4.2, क्यूब मतलब 3 बार। तो देखो अब क्या है, कैलकुलेशन टफ हो गई, आपको इन तीनों को इंटू करना है। फिर मान लो 7 से ही कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या है, इसमें बिल्कुल कुछ भी काटना पीटना नहीं है। 3 7 से कट रहे हैं, फिर इंटू करोगे। लेकिन फिर देखते हैं, हम लोग ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं कि इस टाइप की जब आपको ऑप्शंस में देखिए कि यार बहुत टेढ़ा ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। जो हम लोगों ने बात की थी लास्ट क्लास में, इसमें सिलेंडर में बात किया था, क्यूब में बात किया था। तो इसमें क्या है, 11 इंटू 2 होगा ये, या 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ इसको। तो मेरा कहना है कि देखो नीचे 11 नहीं है, इसका मतलब है कि देखो जो भी सॉल्व करके आएगा, जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगी, अगर 11 होता तो कट जाता 11,
लेकिन नीचे आप कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 11 को काट दे। तो ये जो 11 है ना, जो भी आंसर आएगा इसको आपको कैलकुलेट करने के बाद, तो वो 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, उसमें 11 छुपा होगा कि नहीं छुपा होगा, बिल्कुल छुपा होगा। तो मेरा कहना है कि एक बार आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कि 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 11 से डिविजिबिलिटी रूल हम लोग चेक कर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या था कि आप ऑड प्लेसेस का, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का कोई नंबर है, आपको चेक करना है कि 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप इनके ऑड प्लेसेस पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां प्लेसेस लोगे और जोड़ लोगे। मान लो ए, सम ऑफ ऑड प्लेसेस को ए नाम दे दिया गया, जोड़ के ए आया। फिर इवन प्लेसेस लो 2 4 और 6, जोड़ो, मान लो बी आया। उन दोनों को घटाओ, और अगर 0 11 22 11 का मल्टीपल आता है, इसका मतलब कि ये 7 डिजिट का नंबर डिविजिबल था। अगर ये 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। सॉरी, बिना हम लोग कैलकुलेट किए चेक कर सकते हैं। अब एक बार चेक करके देखते हैं। तो देखो फास्ट, देखो पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंट नीचे 3 0 देगा तो आप उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अंततः ये इसमें 11 तो छुपा होगा ना, तो पॉइंट को इग्नोर करके और हम लोग देखेंगे तो 7 5 12 और 12 + 1 13, ठीक है ना, या ठीक है। आप इधर से देखो तो आप 3 + 2 और +2, तो 3 + 2 5 और +2 7, और इधर से 1 + 7 8 और 8 और 5 13, और 7 -13 -6, ठीक है। तो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसको 3 + 0 3, और उसके बाद 3 + 6 9, ठीक है। ऑड का आ गया, इवन का 1 + 4 5 और 5 4 9 0, बी ऑप्शन सही है ना। एक बार आप इस पे प्रैक्टिस करोगे 11 पे, खुद से ही कुछ नंबर्स लेके आप कोशिश करना। तो अगर इस पे कमांड हो जाएगा आपको, तो ये बहुत ही फास्ट है ना, 3-4 सेकंड में आंसर है। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है, ध्यान रहेगा ये ट्रिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा स्फीयर का अगला प्रश्न। क्या कह रहा है प्रश्न? एक स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन आपको ज्ञात करना है, राउंडेड अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो ऑप्शन जो है डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब 2r = 7, तो r = रेडियस आ गया 7/2, ठीक है। तब आपका वॉल्यूम जो है क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 4/3 पाई मतलब 22/7, और r³ का मतलब 7/2 × 7/2 × 7/2, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा खतरनाक है, फिर भी देखते हैं पहले डिटेल में, और फिर एक ट्रिक भी देखेंगे इसकी। देखो क्या है, 7 से 7 कट गया, 2 2 = 4, इससे कट गया, ठीक है। और ये 2 जो है 11। तो देखो क्या है, अब देखो इस कैलकुलेशन करने के लिए जो हम लोग 11 से ट्रिक लगाते हैं ना, कि 11 से डिवाइड चेक कर लेते हैं, इसमें नहीं चेक कर सकते हो। क्यों? रीजन क्या है? रीजन है कि जब आपको राउंडेड अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल दे देता है ना, हम लोग 11 का मल्टीपल एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, भले ही पॉइंट में आए। देखो इसकी वैल्यू अगर एग्जैक्ट आती, एग्जैक्ट का मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डेसिमल में तो रहे लेकिन कट जाए, जैसे ये है 6 7, ये 8 7 है। तो देखो राउंड अगर करोगे तो जैसे क्या है कि मान लो हम लोग 2.66 ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर 2 डेसिमल तक लिखना है तो 6 और यहाँ पे 7 लिख लेते हो, है ना। क्यों? क्योंकि ये 6 जो है 5 या 5 से ज्यादा है अगर, तो ये अपने से जो पीछे प्लेस वाला नंबर होता है, डिजिट होती है, वो एक इंक्रीज हो जाती है ना। देखते हैं। तो इसका मतलब आप 11 वाला लॉजिक नहीं लगा सकते हो इसमें ना, वो एग्जैक्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। मतलब जैसे 2.375 बिल्कुल ही टर्मिनेट हो गया ना, कट गया, तब बात होती है उसमें। क्लियर है पॉइंट? तो देखो इसमें क्या है, पहले काट के देखते हैं। तो देखो क्या आ गया अपना
ऊपर जो है 11 इंटू 7 तो एक बार इंटू कर सकते हैं। 7 7 जो 49, तो 11 9 जो 99, 9 कैरी, 11 4 जो 44 और 9 53/3। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो अपना बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन देखो इस टाइप का तो ये तो थोड़ा सा इजी था। अगर फिर भी आप थोड़ी कैलकुलेशन टफ होती है तो देखो एक लॉजिक क्या है, एक ट्रिक क्या है। देखो हमें यहीं पे चेक करना है कि ये 3 नीचे आ रहा है ना, 3 आ रहा है, मतलब इन पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करोगे। और देखो 3 की लॉजिक क्या होती है, देखो अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर तो 0 आ जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 है तो जो डिवाइड करते हो तो 0.10 3 3 जा 9, फिर 1 कैरी, फिर 10 3 3 जा 9, और ये रिपीट होता चला जाता है। और अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लिखना है तो सिर्फ 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रूल ये होता है कि अगर देखो 2 प्लेसेस तक लिखना है तो अगला नंबर 3 है, अगर ये 4 होता तब भी 3 लिखते, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा होगा तो ये बढ़ जाता, 3 4 हो जाता। क्लियर है? तो ये 3 3 हो जाएगा अगर 2 प्लेस तक लोगे। अब ये देखो पॉइंट लगाओगे 20 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 20 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, टर्मिनेट नहीं होगा। तो देखो अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लेना है तो देखो अब ये वाला नंबर 5 या 5 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये नंबर 7 हो जाएगा। तो अगर 2 रिमाइंडर होता है तो 0.67 आता है। तो इसका मतलब कि अगर 3 से आप डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को तो या तो 0 आएगा, पूरा कट जाएगा, और या तो 0.33 आएगा, और या तो 0.67 आएगा। यही 3 हो सकते हैं ना। तो देखो अब क्या है, अब कहने का मतलब ऑप्शन में जो है आपके 33 तो दिया नहीं है, 0.33 तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है, 0.67 दिया है, बस इसी को मार के आगे बढ़ जाओगे। पॉइंट क्लियर है? और ये देखो 184 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अब 3 से कोई ऊपर वाला नंबर कट नहीं रहा है ना, रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ये 0.34 हो गया, अभी लॉजिक समझे हैं कि 33 होगा। अगर 33 दिया होता है ये, तब तो फिर इन दोनों को चेक करना पड़ता, कैलकुलेट करना पड़ता। क्लियर है ना? 87 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 0.67 डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ थोड़ा सा काटा पेटी करने के बाद अगर बाई 3 दिखा और ऊपर कुछ भी कट नहीं रहा है 3 से, तो डायरेक्ट 0.67 देखो, आंसर, आगे बढ़ो। क्लियर है? तो इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक बॉल है, गेंद है, ठीक है, उसका डायामीटर दिया है, व्यास दिया हुआ है 3 मीटर, और बोल रहा है कि इस गेंद को पिघलाया गया, स्टील की होगी मान लो, पिघला रहा है तो या प्लास्टिक की होगी, मेल्ट किया, पिघलाया गया, तो तीन स्फीयर इससे छोटे छोटे बनाए गए। तो पहला जो स्फीयर बनाया गया उसका डायामीटर 3/2 सेंटीमीटर है, व्यास, दूसरे का व्यास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और तीसरे का व्यास आपसे पूछ रहा है। प्रश्न क्लियर है? और ये आपके ऑप्शंस हैं। तो कैसे अप्रोच करोगे? देखो, तो इसका मतलब जो इसका आयतन होगा बड़े वाले का, ये तीनों के आयतन के जोड़ के बराबर होगा, वॉल्यूम के जोड़ सम के बराबर होगा। तो इसका क्या होगा 4/3 पाई, और r मतलब d/2 है ना, तो d/2 मतलब 3/2 और क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। अब इक्वल इसका 4/3 पाई और r क्यूब मतलब 3/2 तो डायमीटर है, और बाई भी 2 भी करोगे तो ऐसे लिख दूं मैं, ऐसे लिख दूं क्यूब, ठीक है, और प्लस 4/3 पाई 2/2 का होल क्यूब, और प्लस 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब। क्लियर है? सिर्फ 4/3 पाई r क्यूब सबका हम लोग डायमीटर दिया था, सबको हाफ करके लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से, है ना, ध्यान से देखेंगे कि इसमें फुल्ली कंसंट्रेट होकर देखिएगा, है ना, वरना बहुत ही लेंथी प्रश्न हो जाएगा। तो देखो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, ये तो कॉमन थे, कट जाएंगे, ठीक है। और क्या कॉमन है? तो देखो 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब और 2 क्यूब, तो 2 क्यूब कट जाएंगे, यहां क्या बचेगा 3 क्यूब, 3 का
क्यूब, और ये आ जाएगा आपका 3/2, एक 2 चला गया ना, 3/2 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब, ये नीचे वाला 2 चला गया ना, 2 का क्यूब, और प्लस ये हो जाएगा, ये तो अपना 2 चला गया तो d का क्यूब, और d हमें चाहिए। क्लियर है? सब में से 2 2 2 2 2 क्यूब निकाल दिया गया। ठीक है, अब ये डाटा आया आपका। अब देखो, अब यहां से या तो सॉल्व कर लो या तो अपनी ट्रिक, ऑलरेडी हम लोग 2-3 प्रश्न में कर चुके हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। फिर से वही 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब का जोड़ हमेशा 6 क्यूब आता है, और इसका मल्टीपल भी लोगे, जैसे हमने लास्ट टाइम 2 से इंटू करके देखा, 3 से देखा, इस बार आप ध्यान से देखोगे तो 3 दिया हुआ है, 3/2, 1.5 दिया हुआ है 2, इसका मतलब अगर 1/2 से करते हो तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 1.5 है ना, इसको आप लिख सकते हो 1.5 का क्यूब, तो 1.5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2.5 का क्यूब, इसका भी आधा कर दोगे तो 6 का आधा 3 का क्यूब आएगा, है ना। तो अगर इसको मैं इधर लिखूं 3 का क्यूब, सही है, तो देखो क्या है 1.5 का क्यूब 2 का क्यूब, तो d यहां से क्या हो जाएगा 2.5 का क्यूब, ठीक है ना। तो d क्या हो गया 2.5, ठीक है, किसमें दिया हुआ सेंटीमीटर, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सही है। तो ये ट्रिक ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन उड़ जाएगा, और वरना प्रॉब्लम होगी। अभी तो छोटा डाटा है, बड़ा डाटा आता है तो और प्रॉब्लम होती है ना, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। अ बॉल इज टू बी मेड, एक गेंद बनाई जानी है जिसकी इनर त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या जो है, इनर रेडियस जो है 2 यूनिट होनी चाहिए, आउटर बाहरी त्रिज्या जो है 3 यूनिट होनी चाहिए। अब बताइए उस बॉल को बनाने में कितनी सामग्री, कितना मटेरियल यूज होगा, जरूरी होगा, आवश्यकता है ना, और ये ऑप्शंस है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर कोई स्फीयर है जिसका एक अंदर का रेडियस दिया हुआ है और बाहर का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब इसको आप बोल सकते हो हॉलो स्फीयर, है ना, अंदर से खाली है, हॉलो स्फीयर, पूरी तरीके से खाली नहीं है, मतलब इसकी चौड़ाई भी होगी, चौड़ाई कह रहा हूं, थिकनेस होगी, है ना, मोटाई होगी, थिकनेस है, तो हॉलो स्फीयर है ना, ठीक है। तो देखो क्या है कि अगर हॉलो स्फीयर है तो बाहर वाले की त्रिज्या कैपिटल आर और अंदर वाला जो खाली पार्ट है उसका स्मॉल आर, तो क्या करोगे पूरा बाहर का वॉल्यूम निकाल लोगे और अंदर वाले से माइनस कर दोगे, तो ये शेडेड वाला जो रीजन है इतना मटेरियल यूज हुआ है, क्लियर है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब बाहर का पूरा वॉल्यूम और माइनस ये खाली वाले पार्ट का, तो ये पार्ट हमारा आ जाएगा, ये पार्ट जो भी है ना शेडेड, यही मटेरियल यूज हुआ है इस बॉल को बनाने में, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि बड़े वाले का छोटे से माइनस करना है ना। तो सिंपल है, मटेरियल कितना यूज होगा, तो 4/3 पाई का मतलब 22/7, पाई के फॉर्म में लेना है, इसीलिए ऑप्शन देखते रहना चाहिए, वरना आप पता लगा पाई से पूरा कैलकुलेट कर रहा हो। 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर कितना है, देखो कैपिटल आर ये हो गया, इनर रेडियस है ना, स्मॉल आर ये हो गया, और आउटर रेडियस कैपिटल आर ये हो गया, तो आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर कितना है 3 क्यूब और माइनस स्मॉल का 2 क्यूब, सॉल्व कर लो 4/3 पाई और ये कितना हो जाएगा 27, 3 3 9, 3 का क्यूब 27 और माइनस 8, ये कितना आ जाएगा 19, ठीक है, और 19 4 जा 76/3 पाई, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सिंपल है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है जो कि हेमिस्फीयर पे है ना, अर्धगोले पे। तो अभी तक हम लोग स्फीयर का किए हैं सारा, तो देखो अभी क्या है इसमें प्रश्न में क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या दी गई है, पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, अंदर और बाहर दोनों पेंट किया गया है, जैसे दीपावली में पेंट करते हैं ना, दीपावली में दिया वगैरह को या बड़े बड़े बाउल के जो शेप होते हैं
वो पेंट किया जाता है, पूजा पाठ होती है, उसी टाइप का। अब इस केस में आप इसकी जो थिकनेस है ना उसको नेग्लिजिबल मानोगे, नाम मात्र मानोगे, थिकनेस इंक्लूड नहीं करना है ना। तो अंदर और बाहर अगर पेंट करना है तो आप समझो, बाहर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, बाहर का कर्व सरफेस एरिया, एक बार हम लोग हेमिस्फीयर के सारे फार्मूले देख लेते हैं, है ना। हेमिस्फीयर मतलब बिल्कुल इस स्फीयर को आधा काटो, एक बॉल लो, बीच से काट दो बिल्कुल सेंटर से होते हुए, तो एक आपको क्या मिलेगा, अर्धगोला हेमिस्फीयर। ठीक है, तो मान लो रेडियस आर है, तो इसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम, भाई इसमें अगर 10 लीटर पानी आता है और बीचों बीच काट दिए तो इसमें 5 लीटर पानी आएगा, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो है आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका आधा मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल है। इसी तरह सरफेस एरिया, तो इसमें तो देखो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है क्योंकि कोई बेस नहीं होता है इसमें, लेकिन बेस है नीचे। कटोरी इमेजिन करो, कटोरी नीचे रखते हैं तो पूरा एक सर्कुलर बेस है ना, मतलब नीचे सर्किल बन रही है ना इसमें। ठीक है, तो देखो कर्व की जब बात करोगे, कर्व सरफेस एरिया की, तब तो इसके आधा ही होगा, है ना। इसका कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर आधा कर दोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो 3D मेंसुरेशन का है वो ये है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। तो देखो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और बेस जोड़ दोगे, बेस क्या है, सर्किल है, पाई आर स्क्वायर, नीचे बेस सर्किल होता है कटोरे का, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखेंगे, है ना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसमें। तो अगर अंदर बाहर पेंट करना है, इसका मतलब कर्व सरफेस पे पेंट करना है, बाहर पेंट करोगे और अंदर भी पेंट करोगे, तो बाहर का जो एरिया है पेंट करने का CS से, वो क्या है, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और अंदर का भी पेंट करना है तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो एरिया जो हो जाएगा, एरिया टोटल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल 4 पाई आर स्क्वायर, तो 422/7, आर स्क्वायर का मतलब आर कितना दिया है, 7 × 7। ठीक है, एक बार एरिया आ जाएगा तो जितना भी स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है कि 40 रुपए प्रति वर्ग 20 सेंटीमीटर, है ना, प्रति 20 वर्ग सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है 20 वर्ग सेंटीमीटर का अगर 40 रुपए लग रहा है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का कितना लगेगा, 40/20, तो 2 रुपए जो है। तो कहने का मतलब पेंट करने की जो कॉस्ट आ रही है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की 2 रुपए आ रही है। तो यहां से जो भी आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में इंटू कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो देखो कुछ कट रहा है, काटा पीटी किया जाए, 7 से 7 कट गया। तो अब देखो क्या है, अब देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो कुछ कटेगा नहीं, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 × 22 × 7 और इंटू 2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 रुपए, तो ये टोटल रुपीज आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो इसको या तो इंटू करो, इंटू आसान है करना, कर लेते हैं। तो देखो क्या है, आप 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है, और 7 2 जा 14, ठीक है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो मैं बताते आ रहा हूं आपको कि 2 × 11, ठीक है ना। तो हमें अब 11 का मल्टीपल होगा, तो देखो ध्यान से फटाफट देखो, पहला वाला हम लोग 1 + 5 6 और 5 -1 1 आ जाएगा, नहीं, ये 1 + 2 3 4 और 2 2 4 0, ये आंसर। ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन ठीक है, इसमें सिंपल था। जब टफ कैलकुलेशन हो पॉइंट वगैरह में, जैसे पहले हम लोग 2-3 प्रश्नों में देखे हैं, तो हमेशा ही इस लॉजिक का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चले। तो ये हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है किसका, हेमिस्फीयर का। और पूरे मेंसुरेशन का हमने 2D डिस्कस किया, एनालिसिस किया, और 3 डायमेंशन का सारा प्रश्न हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। ये जो है अंतिम प्रश्न है, तो अच्छे से देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो देखो आपको एक बाउल दिया गया है हेमिस्फेरिकल, उसका इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है और थिकनेस दी हुई है। लास्ट प्रश्न में थिकनेस जो है नेग्लिजिबल मान के करना था,
जो पेंट करने वाला था अंदर बाहर, है ना। थिकनेस दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछ रहा है, आवश्यक सामग्री का आयतन पूछ रहा है। तो देखो क्या है, इनर रेडियस मतलब बाउल के ऊपर क्या होगा, सर्कुलर शेप होगा। तो सर्कुलर शेप अगर होगा तो कुछ ऐसे होगा ना, ये अगर बनाते हैं और ये चीज, है ना। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, इनर रेडियस, आंतरिक त्रिज्या जो है दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। तो और ये चीज दिया हुआ है, ये चीज आपका, ये रेडियस कितना हो जाएगा, देखो थिकनेस जो है ये चीज 0.25 और ये 5 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5.025, 5.25 क्लियर है सेंटीमीटर। मतलब बाहरी त्रिज्या जो है, आउटर रेडियस कितना हो गया 5.25 और इनर रेडियस 5 हो गया, है ना। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, तो हम लोग जानते हैं कि हेमिस्फीयर है, मतलब हेमिस्फीयर में आपका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 2/3 और पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब बाहर का से अंदर वाला माइनस करोगे तो आर क्यूब मतलब 5.25 का 5.25 का क्यूब और -5 का क्यूब। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये पॉइंट अगर क्लियर हुआ तो अब आप मेरे को ये बताओ कि 5.25 को क्या लिख सकते हो, 5 + 0.25 1/4, 4 5 20, 21/4, पॉइंट हटा लेते हैं ना। तो देखो अब क्या है, अब जो है 2/3 22/7, ये चीज हो गई हमारी 21 का क्यूब। 21 का क्यूब क्या होता है 9261, 30 तक याद होना चाहिए, और बाई 4 मतलब 64, ठीक है ना, और -125, ठीक है। अब देखो कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन इसको भी स्मार्टली करोगे। अब देखो क्या है, 164 का 125 से इंटू करना है, तो 125 का 8 से 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो 8 से करोगे तो 125 का 8 गुना क्या होता है 1000, और 8 बचा तो 8000, तो क्या लिख दोगे 9261 माइनस 8000 अपॉन 64, सही है। अब देखो क्या क्या हो गया, लिख लेते हैं एक स्टेप और, 2/3 और ये 22/7, ये चीज कितनी हो जाएगी 1261, 8000 माइनस करोगे अपॉन 64। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ से 2 और यहाँ से निकालोगे तो 11, 2 2 जा 4 और 16 4 जा 64, और कटेगा 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। अब हम लोग इसको जो है देखो 7 1 जा 7, 7 जा 56, नहीं कट रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, 11 से इंटू करो। 11 से इंटू करने की ट्रिक अपने को पता ही है, पहले 1 लिखोगे, फिर 1 + 6 7, फिर 6 + 2 8, फिर 2 + 1 3 और 1, ठीक है ना, स्मार्टली। और ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 21 का 16 से इंटू करोगे तो 16 जा 16, 1 कैरी, 16 + 32 33। ये पॉइंट वगैरह में आ रहे हैं तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं फटाफट। कई बार आपको कुछ प्रश्नों में कैलकुलेशन करना ही होता है, लेकिन ये प्रश्न सबसे लास्ट में करोगे, है ना। तो देखो क्या है, कितनी बार जाएगा 3 4 टाइम्स, है ना। 4 4 या 24, 2 कैरी, 4 या 12, 14 1 कैरी, 4 या 12 और 13। ये 7 में से 4 गया 3, 8 में से 4 गया 4, और इधर से आया 1। अब कितनी बार 1 टाइम, तो 336। अब देखो ऑप्शन देखते रहना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। ये राउंड फिगर में दिया हुआ था प्रश्न में, इसीलिए हम लोग 11 वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमारी सारी बातें थी 3D की। 3D में हमारी फाइंडिंग यही है कि सारा टायर 1 में सारे प्रश्न आसान आ रहे हैं, थोड़े कैलकुलेटिव हैं। आसान का मतलब है कि फार्मूला बेस्ड है। आपको 6 के 6 फिगर्स का वॉल्यूम CSA, TSA और
और जो है ठीक है, ये 3 चीजें वॉल्यूम्स, टीएसए और सीएसए, 6 के 6 फिगर का आपको ध्यान होना चाहिए। और कैलकुलेशन की छोटी छोटी ट्रिक डिस्कस किया गया है, वो ध्यान रखो। तो एग्जाम में 3D मेंसुरेशन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस कैलकुलेशन पे थोड़ी कमांड होनी चाहिए और फार्मूले पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।